हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था देखिए रिकॉर्डिंग डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। तो आई थिंक अब आपको डेटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत ही इजी लगने लगा होगा, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को यानी डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना और उसको रीड करना आपने सीख लिया। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब हम उस कॉन्सेप्ट के ही हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। एक टीचर चाहती है बच्चों की चॉइस जानना खाने को लेकर के, जो वो बच्चों को मिड डे मील जो दोपहर का खाना होता है ना, अमुक बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कूल से ही बच्चों को खाना दिया जाता है। ठीक है, तो टीचर ये जानना चाहती है कि कौन से बच्चों को मतलब कौन सा जो फूड है वो उन्हें खाना है, तो वो उसके हिसाब से फूड को अरेंज कर सके। तो द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। टीचर ने क्या किया, मारिया नाम की एक बच्ची है, उसको ये, या फिर कोई हो सकता है उनके यहाँ पे कोई हेल्पर हो, उनको ये जो है काम दिया है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। मारिया ने क्या किया, एक पेन और एक पेंसिल और एक पेपर ले लिया है। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन द कॉलम शी पुट्स अगेंस्ट द चॉइस ऑफ फूड 1, ऐसे इसमें ऐसे एक 1 का निशान ऐसे करके या एक लाइन उसने खींच दी। मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। उसने क्या किया कि जैसे कि जो फूड का जो उसने कॉलम बनाया, उसके सामने हर स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से वो एक लाइन वो खींचती चली गई। देखिए, हम इसको समझते हैं, चॉइस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, राइस ओनली, जैसे पहला स्टूडेंट आया कि उसने बोला कि उसे सिर्फ चावल खाने हैं, तो उसने एक लाइन खींच दी एक स्टूडेंट के आगे। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने बोला उसे सिर्फ रोटी खानी है, चपाती खानी है, तो उसने एक लाइन खींच दी एक स्टूडेंट के आगे। फिर अमुक बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे जिनको रोटी और चावल दोनों खाने हैं, तो उनके नाम के आगे उसने वापस से एक लगा दिया। ऐसे करते करते चावल खाने वाले बच्चे हो गए इतने सारे, और रोटी खाने वाले बच्चे हो गए इतने, और दोनों जो अमुक बच्चों को दोनों ही चाहिए, तो ये हो गए उतने बच्चे। तो देखिए, ठीक है, तो अब इनको काउंट करना थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिकली नहीं है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि उमेश नाम का जो एक बच्चा होता है, वो ये टेबल देख कर के आता है और बोलता है कि इस टेबल को हम और भी ज़्यादा अच्छे से हम थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटर मेथड हो तो बच्चों को काउंट करना इजी रहेगा। तो उसने क्या किया, मारिया को बोला कि तुम क्या करो, जैसे ये 1 जो तुमने ऐसे लाइन बनाई हुई है ना, तुम उनको 10-10 का ग्रुप बना दो। तो देखो, ये उसने 10 का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये इसको देखते ही हमें इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, बिना काउंट करे ही हमें पता चल रहा है कि ये 10 का ग्रुप है, और बाकी जो रिमेनिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 और 7 यानी कि चावल खाने वाले 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट है। रोटी खाने वाले, अब देखो ये भी ऑलरेडी एक ग्रुप के अंदर है 10 का ग्रुप, तो 10 और 3 13, तो रोटी खाने वाले 13 स्टूडेंट है जिनको रोटी और चावल दोनों खाने हैं। यहाँ पे ये दो क्योंकि 10-10 2 हैं, तो 2 के ग्रुप हो गए, तो टोटल 20 हैं। तो ये बहुत इजी हो गया काउंट करना। ठीक है, टीचर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजन नाम का जो एक बच्चा है, उसने सोचा कि इसको और भी हम इजी बना लेते हैं, क्यों ना हम इसको 10 की जगह पे इस ग्रुप को 5-5 का हम ग्रुप बनाएं। तो देखिए, उसने क्या किया, ये सब चावल खाने वाले, रोटी खाने वाले और चावल और रोटी दोनों खाने वाले बच्चों को उसने क्या किया, जो पहले जो एक बच्ची थी मारिया, उसने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको उसने 5-5 का ग्रुप बना दिया। तो देखिए, ये ग्रुप देख के हमें पता चल रहा है कि ये ग्रुप 5-5 का है। 5 2 10, 5 2 15 और 16 और 17। ठीक है, इनको उसने 5-5 का ग्रुप और ये रिमेनिंग पार्ट, तो 13 हो गए। ये 5-5 के 4 ग्रुप बन गए, तो 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन द ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस एज शोन बाय
देखिए उन्होंने टीचर ने क्या किया कि हम इसको और भी सिस्टमेटिकली बना सकते हैं टैली मार्क में। उसमें क्या होता है 1 2 3 4 और ये जो इनके ऊपर लाइन जा रही है ना ये 5 नंबर काउंट होती है, इसको टैली मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इन टैली मार्क से भी हम बच्चों को काउंट कर सकते हैं। देखिए उसने इस तरीके से इस टेबल को थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली कर दिया टीचर ने। देखिए सेम वो जो टेबल है उसमें क्या किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 हो गए और 16 और 17। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने इसको जो है टैली मार्क में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको इनमें से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने अपने हिसाब से सारे बराबर हैं, लेकिन काउंटिंग को इजी बनाने के लिए सबका अपना अपना मेथड था, वो सबका ही बेस्ट है। तो चलिए अब फिर हम आगे वीडियो में एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।